दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी जीडी की परीक्षा में अब की बार आने वाली परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। बदलाव यह है कि 50% आरक्षण। 50% आरक्षण किसके लिए जी? वो अग्निवीरों के लिए 50% का आरक्षण दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 21 जुलाई को ठीक है गृह मंत्रालय से एक नोटिस आया। नोटिस में क्या है कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी राइफल्समैन के पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाई है। इसके लिए प्रावधान इस प्रकार है: रिक्तियों में 50% का आरक्षण, आयु में 3 वर्ष की छूट इस तरीके से, और 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि प्रथम बैच के उम्मीदवार, जो भी प्रथम बैच के उम्मीदवार हैं, यानी कि जिनकी अग्निवीरों का फर्स्ट बैच था, उनके रिटायरमेंट के बाद जो होगा उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, जो भी नियम अनुसार होगी, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आ गई उसमें ये चीज इंक्लूड होगी। अब इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे परीक्षा पर, ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। अभी तक तो ये है कि भाई होना ही होना, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? प्रभाव ये पड़ेगा, इससे क्या समस्या ये होने वाली है कि यानी कि 50% आरक्षण से ओपन सीट में भर्ती कम हो जाएगी। यानी कि जो 5000 वैकेंसी आई, ऐसे मान के चलिए 5000 वैकेंसी आई, जब 5000 वैकेंसी आई जी तो 50% आरक्षण तो इनका ही हो गया। यानी कि इनका 50% कितना हो गया? 2500 वैकेंसी तो अग्निवीरों के लिए होगी। यानी कि शेष 2500 पर वर्क करना होगा, यानी कि वर्क नहीं, यानी कि उस पर ओपन भर्ती होगी 2500 पर। तो ये बड़ी दुविधा छात्रों के लिए, दुविधा ये छात्रों के लिए, यानी कि सालों से तैयारी कर रहे हैं छात्रों के भविष्य का क्या होगा। यानी कि जो लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं अब की बार लास्ट अटेम्प्ट है, जिनको एज में छूट भी मिल गई, छूट भी ले रहे हैं कि उनकी एज 18 से जो 23 तक का वो खत्म हो गया, 3 साल का किसी को छूट मिल रहा, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म भर रहा, किसी को 5 साल की छूट मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना। और जिसको छूट ही नहीं मिल रही, जनरल वालों के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि बस ये लास्ट अटेम्प्ट है, वो क्या करेंगे? वो सोच रहे हैं कि अब की बार एसएससी जीडी को तो फाड़ कर रख देंगे। हम भी बोल रहे हैं कि हम कल से बैच स्टार्ट करेंगे, मैथ पढ़ाने वाले हैं, फटवा देंगे जी बिल्कुल परीक्षा को। अब की बार में ही सिलेक्शन है आपका। हम भी 20 में से 20 का दावा कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चन में से आपको 20 ही आने। पर कुछ छात्र ऐसे भी तो होंगे जिनको 20 नहीं ले पाएंगे, लेकर आ पाएंगे, उनका क्या होगा? वो सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं उनका 1-2 क्वेश्चन कम रह गया तो वो बाहर हो गए, वो इस एसएससी जीडी की परीक्षा के बाहर, क्योंकि उम्र ओवर, ठीक है, एज ओवर होगी। तो करें क्या? ठीक है, इस पर एक समाधान होना चाहिए। समाधान क्या कि भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि 50% आरक्षण नहीं, 50% से थोड़ा कम आरक्षण होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है अग्निवीरों के लिए हम विरोध कर रहे हैं, नहीं, उनके लिए दिल में सम्मान है, वो देश के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, और पूरी भारत के लोग सब उन लोगों का सम्मान करते हैं। ठीक है, एक उनकी जो हर भारतीय की नज़र में एक अलग ही इमेज होती है। ठीक है, उनका कोई विरोध नहीं है। बस इतना है कि जो और ओपन भर्ती में आएंगे उनके लिए बड़ी दुविधा होने वाली है। दुविधा, कंडीशन बहुत हाई होगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी जी। इतनी कट ऑफ कैसे करेंगे? पहले से ही दिक्कत है कि कैसे रात दिन पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, फिर भी बड़ी दिक्कत से फिर भी रह जा रहे हैं। ठीक है, 50% उनको निकल जाएगा तो कहीं का नहीं कहीं प्रॉब्लम तो है। इसका समाधान यह है कि भारत सरकार को सोचना चाहिए कि 10 से 20% तक उनको आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी सीट है वो 10 से 20% उनको दे दीजिए। शेष में ऐसा होगा 10-20% चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ी आफत नहीं आने वाली है। ठीक है, उन्होंने भी देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा करने के बाद भी इस फील्ड में आएंगे तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनको भी वो भी खुश रहने चाहिए जीवन में, बिल्कुल बेहतर तरीके से भी उनका जीवन चलना चाहिए जी। तो 10-20% भारत सरकार को आरक्षण दे देना चाहिए। ठीक है, वीर देश के लिए 4 साल, देश उनका और साथ हमेशा। ठीक है, वो 4 साल की जॉब है और उसमें हमेशा उन्हीं के साथ हैं हर भारतीय लोग। ठीक है, उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। कभी आप अग्निवीर वाले भी कुछ देख रहे हो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में देखेंगे और ये मास्टर जो है हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको दिल में बहुत रेस्पेक्ट है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर 50% आरक्षण थोड़ा ज़्यादा, तो उस विषय को हम बता रहे हैं। 10-20% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, अग्निवीरों के लिए तो वो होगा। ठीक है, अग्निवीरों के लिए ऐसा नहीं है, जिन्होंने देश सेवा की है उनका सम्मान होता दिल में। तो यही टॉपिक था कि 50% आरक्षण दिया जाएगा। अगर कुछ बदलाव नहीं हुआ तो आने वाली परीक्षा में अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण होगा। ये 50% आरक्षण
कैसा है आपके नजरिए से, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इसका प्रभाव ठीक है, गलत है, कैसा है। निष्पक्ष तरीके से भी अपनी जरूर राय दीजिए, कमेंट के माध्यम से जरूर दें। एक बात और आपको बताने वाला हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम एसएससी जीडी मैथ शुरू करने वाले, एसएससी जीडी वालों के लिए मैथ की क्लास शुरू करने वाले, कंप्लीट मैथ कराया जाएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से मैथ को पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है कि नहीं ऐसे ऐसे कराएं, नहीं, बिल्कुल एक पॉइंट से लेकर एंड तक लेकर जाएंगे और ऐसे कराएंगे कि आप बोलोगे सर मजा आ गया। आपको हम बिल्कुल एक एक पॉइंट को बताएंगे, यानी कि आपके 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 20 में से आपके 20 सही होंगे, गारंटी है हमारी। बस आपको क्या है, आपको चलना हमारे अकॉर्डिंग है, जिस तरीके से हम पढ़ाते चलें उसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, सवालों को करते रहना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहने, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाते रहने, ठीक है। हम जिस टाइप के सवाल कराते चले उसी टाइप के आपको सवाल लगाने हैं, कुछ भी नहीं छूटने वाला। प्रत्येक चैप्टर में हम कोई 1% भी नहीं छोड़ने वाले कि आप वहां से क्वेश्चन को गलती करके आए, ठीक है। आप बिल्कुल 20 के 20 क्वेश्चन करके आओगे, ये हमारा दावा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम मिलेंगे जी, ठीक है। मैथ का पहले सिलेबस बताएंगे एसएससी जीडी का, उसके बाद ठीक है किसी टॉपिक से शुरुआत करेंगे, कहाँ से टॉपिक्स की शुरुआत करने हैं, कहाँ से नहीं, किस तरीके से, कितने दिन में हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, इन सभी बातों पर कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज की जो बात थी, हम अपनी बातों को विराम देते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाइयों।